वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑफ स्टैट्यूट्स। आज देखेंगे इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। इंटरनल एड्स आर दोज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ व्हिच हेल्प्स कोर्ट्स इन फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो इंटरनल एड्स मतलब वो पार्ट रहते हैं स्टैट्यूट के जो कि ट्रू मीनिंग या फिर लेजिस्लेटिव इंटेंशन को फाइंड करने में कोर्ट की मदद करता है। सपोज प्रियम्बल गिव्स अ रफ आइडिया रिगार्डिंग द स्टैट्यूट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जिसमें हमने अपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं इन शॉर्ट, जिसमें एक बेसिक आइडिया आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया आता है। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। वो एक्सप्लेन करता है, इंट्रोडक्शन देता है स्टैट्यूट के बारे में। एक्सप्लेन्स ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। यूजफुल वेयर लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज एम्बिग्यूअस बट कैन नॉट ओवरराइड क्लियर प्रोविजंस। केस लॉ क्या है इसके? काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्रियम्बल may be used to interpret ambiguity. A.K. Gopalan versus State of Madras, preamble cannot override plain words. Definition क्या है इसकी? Statute often contain a definition clause, usually in the beginning. हर statute में ये definition clause होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक स्टैट्यूट के अंदर क्या क्या रहता है जो कि इंटरनल एड की तरह मदद करता है कोर्ट को इंटरप्रिटेशन के लिए। पहले प्रियम्बल रहता है, फिर डेफिनेशन रहते हैं। तो स्टैट्यूट ऑफन कंटेन्स डेफिनेशन क्लॉज प्रोवाइड प्रिसाइज मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज। उस स्टैट्यूट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग प्रोवाइड करता है। मे बी एग्जॉस्टिव मतलब एग्जैक्ट मीनिंग रहेगा, और इंक्लूसिव मतलब वाइडर मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 ऑफ मेनी एक्ट्स डिफाइंस की टर्म। तो डेफिनेशन के बाद और क्या रहता है? सेक्शंस रहते हैं। A statute is divided into sections, each dealing with specific rule or principle. Must be read together to understand the whole scheme. Sometimes divided further into subsection, clauses, proviso and explanation. तो स्टैट्यूट को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, और फिर उसमें सब क्लॉज भी डाले जाते हैं, सबसेक्शन भी डाले जाते हैं। कुछ प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन रहेगा, कुछ सेक्शंस में एक्सप्लेनेशन डाला जाता है सो दैट इंटरप्रिटेशन में आसानी हो। इसलिए सेक्शंस प्ले एन एज अ इंटरनल एड फॉर इंटरप्रिटिंग स्टैट्यूट्स। हेडिंग्स रहती है स्टैट्यूट्स में। हेडिंग्स ऑफ अ चैप्टर पार्ट इंडिकेट द जनरल स्कोप ऑफ द सेक्शन, नॉट कंक्लूसिव बट हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग डाउट्स। सपोज आईपीसी कंसिडर करें तो हर चैप्टर से पहले एक हेडिंग रहती है। टाइप्स ऑफ ऑफेंस रहते हैं, तो जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट विमेन। तो ऐसे हेडिंग्स रहते हैं। तो इससे एक बेसिक आइडिया आता है कि इसके नीचे की जो भी सेक्शंस रहेंगे इट वुड बी रिलेटिंग टू दैट पर्पस। केस लॉ Frick India Limited versus Union of India, headings may be used to interpret ambiguous words. Next जो है पॉइंट मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टैट्यूट में। नोट्स इन द मार्जिन गिविंग अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द प्रोविजंस। तो हमने देखा होगा बेयर एक्ट रहता है और यहाँ पे नीचे फुट नोट्स रहते हैं। फुट नोट्स में हम रेफरेंस या फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है तो एक तो फुटनोट्स में रहती है या स्टैट्यूट्स के इस साइड में ऐसे मार्जिन्स में नोट्स रहते हैं। नोट्स इन द मार्जिन्स गिविंग अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द प्रोविजन, जनरली इंसर्टेड बाय ड्राफ्टर नॉट लेजिस्लेचर, हेंस नॉट डिसिसिव बट कैन हेल्प इंटरप्रिटेशन। जो ड्राफ्ट करने वाले हैं वो ये ऐसे नोट्स डालते हैं, ये लेजिस्लेशन खुद नहीं डालता। लेजिस्लेशन इस पे सिर्फ वोट करता है, डिस्कशन करता है, या फिर ये एसेंट देना है डिसेंट देना है ये डिस्कस करता है। तो जो ड्राफ्ट होते हैं, एक बार ये बिल पास होने के बाद वो ड्राफ्टिंग के लिए जाता है, तो ड्राफ्ट करने वाले इसमें साइड में ऐसे नोट्स देते हैं। तो इट इज नॉट डिसिसिव बट कैन हेल्प इंटरप्रिटेशन। केस लॉ क्या है? बंगाल इम्यूनिटी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मार्जिनल नोट्स कैन नॉट कंट्रोल क्लियर मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये मार्जिनल नोट्स उस सेक्शन या स्टैट्यूट के मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली कंसिडर्ड माइनर एड्स सिंस नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल स्टैट्यूट, हाउएवर
may be looked as if language is ambiguous. तो कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन तो नहीं रहता, लेकिन ब्रैकेट, तो हर चीज का एक अलग मीनिंग है। तो ये एक तो सेंटेंस को डिवाइड करते हैं या ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं या फिर एज अ जॉइंडर की तरह ट्रीट होता है ये पंक्चुएशन मार्क। केस लॉ अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस, पंक्चुएशन हैज लिमिटेड वैल्यू बट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो पंक्चुएशन की तो लिमिटेड वैल्यू है लेकिन इग्नोर की नहीं जा सकती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस रहते हैं सेक्शन के नीचे, जिससे कि इलस्ट्रेशन मतलब इस सेक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स रहते हैं जिससे कि वो सेक्शन समझने में हेल्प होती है। सम स्टैट्यूट्स स्पेशल लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट contain illustrations to explain application. Though not part of main enactment, they help clarify the intention of legislature. उन illustration की हेल्प से intention of legislature पता चलता है। Proviso, another characteristic, proviso, the clause beginning with provided that attached to a section. तो प्रोविजो का मीनिंग क्या रहता है? प्रोवाइडेड दैट, पर्पस टू क्वालिफाई, रिस्ट्रिक्ट और कार्व आउट एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूडेड। प्रोवाइडेड दैट, तो ये प्रोविजो रहता है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। केस लॉ क्या है? शंभुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, प्रोविजो लिमिट स्कोप ऑफ मेन सेक्शन। अगर कोई सेक्शन है, ऐसा कुछ सेक्शन बोलता है कि ऑल कंस्ट्रक्शन आर इलीगल प्रोवाइडेड दैट परमिशन टेकन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जैसे कि एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन है बहुत सारे, तो सेक्शन क्या बोलता है कि ऑल कंस्ट्रक्शन आर इलीगल प्रोवाइडेड दैट परमिशन टेकन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर इनके पास परमिशन है तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं रहेंगे, बाकी के सब इलीगल रहेंगे। तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्लेनेशन, added to a section to clarify doubts or remove ambiguity, does not enlarge scope but explains the meaning. Case law, Beta Cooperative Development versus Bank of Bihar, explanation clarifies but does not expand. जो explanation है वो clarify करता है सेक्शन को या स्टैट्यूट को, एक्सपांड नहीं करता है। शेड्यूल, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, शेड्यूल भी प्रोवाइड रहता है, एडेड एट द एंड ऑफ द स्टैट्यूट, provides details, forms, list और procedural rules. Schedule is as much as part of as the main body. तो शेड्यूल रहते हैं, हर एक्ट के एंड में शेड्यूल रहते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, तो वो डिटेल्स या फिर कोई फॉर्म या कोई लिस्ट रहेगी या प्रोसीजरल रूल्स रहेगी उस शेड्यूल में प्रोवाइडेड रहते हैं। एग्जाम्पल, सीपीसी हैज सेवरल शेड्यूल्स, एग्जाम्पल ऑर्डर 1 to 51 इन फर्स्ट शेड्यूल। तो ये एक एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट देखते हैं हम, इंटरनल एड्स लाइक प्रियम्बल, डेफिनेशन, सेक्शंस, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, पंक्चुएशन, इलस्ट्रेशंस, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशंस एंड शेड्यूल्स आर विद इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ एंड हेल्प कोर्ट्स इन इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट व्हेन वर्ड्स आर अनक्लियर। ये सारी चीजें हेल्प करती है लेजिस्लेचर का इंटेंशन उस स्टैट्यूट के पीछे, so that words are, उसका मीनिंग अनक्लियर ना हो, क्लियर मीनिंग निकलने के लिए ये सारी चीजें हेल्प करती है। ये सब था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।